सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज में पूरे आस्था के साथ ओणम पर्व और शिक्षक दिवस मनाया गया है। ओणम धार्मिक या सांस्कृतिक उत्सवों का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये केरल का आधिकारिक राज्य त्योहार है, जहां पर इसे राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है जो अगस्त सितंबर में केरल के लोगों द्वारा मनाए जाने के बाद मानसून के अंत और नए साल का जश्न मनाते हैं। ओणम के दौरान लोग अपने घरों को ताजे फूलों की चटाई से सजाते हैं, जिन्हें पुक्कलम कहते हैं, और 10वें दिन भव्य दावत संध्या का आयोजन करते हैं। सेंट जोसेफ स्कूल महाराजगंज में ओणम पर्व को जीवंत रखकर बिहार में एक मिसाल कायम की है। स्कूल में मनमोहक रंगोली बनाकर, जो अपने आप में एक अद्भुत और विरले कला प्रदर्शनी का नमूना था। साथ ही शिक्षक दिवस की भी धूम रही। स्कूल के डायरेक्टर सीओ पुनस और प्रिंसिपल संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिक्षक दिवस और ओणम पर्व पर सभी शिक्षकों को डायरेक्टर द्वारा सीओ पुनस द्वारा गिफ्ट दिया गया। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी गई। केरल की महान पर्व ओणम पर्व पर पारंपरिक परिधान में जो आकर्षण का केंद्र बिंदु रहा, साथ ही सभी का भगवान बावन अवतार में दान देते हुए दृश्य का मानो सेंट जोसेफ स्कूल में स्वयं भगवान आए हों। शिक्षक सभी ओणम पर्व के पारंपरिक परिधान में गए थे, जो केरल की संस्कृति की एक झलक बिहार के महाराजगंज में देखने को मिली है, जो एक धार्मिक आयोजन का एक समागम भी माना जा रहा है। ओणम पहले दिन को अथम कहते हैं और इस दिन घर के बाहर रंगोली बनाई जाती है। दूसरा दिन चिथेरा पर्व मनाया जाता है। तीसरे दिन को चौड़ी कहा जाता है। इस दिन खरीदारी करना शुभ माना जाता है। चौथे दिन को विस्कम कहते हैं। पांचवें दिन अंजुमन में बोट रेस होती है। इस रेस का नाम वल्लमकली है। और छठे दिन त्रिक्रेटा में लोग अपने पैतृक मंदिर जाते हैं और एक दूसरे को भेंट देकर परंपरा मनाते हैं। सातवें दिन मालूम में एक मंदिर में विशेष प्रकार की खीर का भोग लगाया जाता है। आठवां दिन राजा बलि और वामन देव की मिट्टी से निर्मित प्रतिमा बनाई जाती है। 9वें दिन होता है, जहां पर फूलों की रंगोली बनाकर राजा बलि के आगमन की तैयारियां होती हैं। 10वें दिन थिरुओणम में राजा बलि के स्वागत की खुशी में कथकली नृत्य और सर्पनों का दौड़ की जाती है और दावतों का आयोजन होता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं का युद्ध में हराकर राजा बलि ने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया है। कहते हैं कि राजा बलि अपनी प्रजा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थे, जो उनके पास जाता कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए बलि ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और तीनों लोक नाप लिए थे। बलि की भक्ति देखकर श्रीहरि ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया था। कहते हैं कि ओणम के दिन पाताल लोक में राजा बलि अपनी प्रजा के समक्ष आते हैं। सभी शिक्षक लोगों को या प्री स्कूल का और स्कूलों का सभी शिक्षक बंधुओं को हमारा सेंट जोसेफ स्कूल की तरफ से हार्दिक बधाई। और जहाँ तक मेरी सोच है, मैं करीब 40 साल से शिक्षा जगत में हूँ। तब से लेकर अभी तक कई बच्चे हमारा अच्छे जगह पर पहुंच चुके हैं। प्रयास सही रहता है वाणिज्य न बन करके शिक्षा सही ढंग से चले, उसी के बराबर हमने कोशिश करते रहते हैं। हर प्रोग्राम हर चीज़ उसी के आधार पर हम लोग चलते रहते हैं। ओणम जो है केरला का एक स्पेशल त्यौहार है, स्पेशली हिंदू पर्व है, लेकिन वहाँ की खासियत है सभी धर्म के लोग एक साथ इसको मनाते हैं। वहाँ किसी का घर में जाइएगा तो पता नहीं चलेगा क्रिश्चियन का घर कौन है, मुस्लिम का घर कौन है, हिंदू का कौन है। आज भी सब लोग एक साथ ये त्यौहार मनाते हैं, एक दूसरे का जाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। खाना पीना इत्यादि हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध रहते हैं। ये लगातार 10 दिन तक चलता है। अच्छा, उसको जीवित है महाराजगंज क्षेत्र में, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में त्यौहार नहीं सुना।